Good afternoon. Today I am going to explain the importance of principles of management or significance of principle of management or why the management principles are important. What's the reason? The first is here providing manager with useful insight into reality. Second is optimum utilization of resources. Third is scientific decision. Fourth is meeting changing environment requirement. Fifth is effective administration. Sixth is fulfilling social responsibility. And seventh is management, training, education, and research. Now see one by one. First is providing manager with useful insight into reality. The management principle act as a guideline of managers. These principles improve the knowledge, ability, understanding of manager under the various managerial conditions or situations. These principles guide manager to take right decision at the right time. मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. ये प्रिंसिपल्स मैनेजर के नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को अंडर डिफरेंट मैनेजरियल सिचुएशन में इम्प्रूव करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को गाइड करता है कि वो सही समय पर और सही टाइम पर कैसे डिसीजन लेगा, या मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को सही समय पर सही डिसीजन लेना भी बताता है. सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. The management principle insists on planned activities and systematic organization of men and material in the organization. These principles are designed to get maximum benefit from human effort and other resources. मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्लान्ड एक्टिविटीज पर जोर देता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मेन और मटेरियल को सिस्टमेटिक वे में कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. ये प्रिंसिपल इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं ताकि ह्यूमन एफर्ट और अदर रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त किया जा सके. The third importance is scientific decision. Manager has to take various decisions every day. The management principle enables the manager to approach various problems systematically and scientifically. एक मैनेजर्स को प्रत्येक दिन बहुत सारे डिसीजन निर्णय लेने पड़ते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को इस योग्य बनाता है कि वो वेरियस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली कैसे सॉल्व करेगा, या मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को डिफरेंट प्रॉब्लम को साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली सॉल्व करना सिखाता है. The fourth importance is meeting changing environment requirement. Businessmen have to make changing in the organization as per changing taking place in the business environment. Management principle train the managers in implementing the changes in right direction and at right level in the organization. बिजनेसमैन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग के अनुसार
चेंजिंग करना पड़ता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बिजनेस इन्वायरमेंट जिस तरह का बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, वैसा ही चेंज बिजनेसमैन को अपने फैक्ट्री और ऑफिस में करना होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को यह सिखाता है कि इस चेंजिंग को राइट डायरेक्शन में और राइट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को सिखाता है, ट्रेन करता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत राइट डायरेक्शन में और राइट लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। We know administration is the function of top level of management or top level management. Under this function, the major decisions are taken, major plans and policy are framed. The management principle provide guidelines and base to form various administrative policies to have systematic working in the organization. एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, मेजर प्लान एंड पॉलिसी तैयार करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को तैयार करने के लिए गाइडलाइन देता है, बेस प्रोवाइड करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली और सिस्टमेटिक वे में हो। नेक्स्ट ईयर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी नो बिजनेस एग्जिस्ट इन सोसाइटी। Business makes uses the resources of society. Therefore, it must do something for society also by performing the social responsibilities. Management principles not only act as a guideline for achieving the organizational goal or objective, but these principles also guide the manager to perform social responsibility. बिजनेस का एग्जिस्टेंस सोसाइटी में होता है। बिजनेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, इसलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करे, है ना, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल न केवल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए गाइडलाइन देता है, बल्कि एक मैनेजर अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेगा ये भी बताता है। द लास्ट ईयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। As a result, these principles act as a base of doing research and development in management studies. As these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new idea, imagination, base for research and development. मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग पर जोर देता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे रिसर्च वर्क और मोर एंड मोर नॉलेज जेनरेट होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल न्यू आइडिया, इमेजिनेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बेस प्रोवाइड करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। These
act as a base of management training and education. That's all.